हमारी आज की कहानी गुरु गोरखनाथ जी के त्रिया राज्य की ओर प्रस्थान की है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कानिफा नाथ जी से भेंट करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी को पता चला कि उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी त्रिया राज्य में रह रहे हैं, और यह पता चलते ही उन्होंने तुरंत त्रिया राज्य की ओर आगमन करा। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रिया राज्य की रानी मैनाकनी सिंघल द्वीप की निवासिनी थी। पहले हम आपको बताते हैं कि वह त्रिया राज्य में कैसे पहुंची। एक बार मैनाकनी अपने मकान के छत पर खड़ी थी, तो उसी समय उपृक्ष वसुदेव अपने विमान में बैठकर उधर से जा रहे थे। अचानक तेज हवा के झोंके से उनके शरीर का वस्त्र अपने स्थान से हट गया, जिसको देखकर मैनाकनी जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर उपृक्ष वसु ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि तू त्रिया राज्य में जा पड़ेगी और वहां तुझे किसी पुरुष को देखने का अवसर नहीं मिलेगा। यह श्राप को सुनकर मैनाकनी ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और वह बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब वसु ने प्रसन्न होकर बोला कि तुम त्रिया राज्य की वर्तमान रानी तिलोत्तमा के मरने पर वहां की रानी बनोगी और मेरे पुत्र मच्छिंद्र नाथ वहां आकर तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। उनसे तुम्हें एक मीननाथ नाम के बालक की प्राप्ति होगी और फिर मच्छिंद्र नाथ जी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। अंत में तुम भी स्वर्ग का सुख उपभोग करोगी। यह सुनकर मैनाकनी ने उनसे पूछा कि हे देव, आप मुझे त्रिया राज्य के बारे में कुछ जानकारियां दीजिए। तब उपवृक्षु ने कहा कि त्रिया राज्य को स्त्री राज्य भी कहा जाता है। वहां हनुमान जी प्रतिदिन जाते हैं और उनकी गर्जना के शब्द मात्र से ही उस राज्य में रहने वाली स्त्रियों की काम वासना शांत हो जाती है और उन्हें गर्भ ठहर जाता है। उनमें से जो पुरुष गर्भ होता है वह तो नष्ट हो जाता है, पर जो स्त्री गर्भ होता है उससे लड़की का जन्म होता है। फिर मैनाकनी ने उनसे पूछा कि जब स्त्री राज्य में कोई पुरुष नहीं जा सकता तो मच्छिंद्र नाथ जी वहाँ पर कैसे आ पाएंगे। तब उपृक्षु बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें हनुमान जी की तपस्या करनी पड़ेगी। तुमसे प्रसन्न होकर जब वह तुमसे वरदान मांगने के लिए बोलेंगे तो तुम्हें उन्हें पहले वचन में बांटकर यह कहना पड़ेगा कि मैं आपके साथ रति विलास करना चाहती हूँ। पर हनुमान जी तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, वह तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मच्छिंद्र नाथ जी को भेज देंगे और मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी की आज्ञा मानकर तुम्हारे पास आएंगे, जिससे तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। दोस्तों, यह जो सारे घटनाक्रम होते हैं यह कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों से जुड़े होते हैं। मच्छिंद्र नाथ जी जो इतने बड़े तपस्वी, बैरागी और सन्यासी थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने साधक और लोक कल्याण के वजह से यह कार्य करना पड़ा। इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण और साधक के हित के लिए ही होता है। उसके बाद उपृक्षु वहां से चले गए और उनके श्राप के कारण मैनाकनी त्रिया राज्य में पहुंच गई। अब हम आपको गुरु गोरखनाथ जी के त्रिया राज्य की ओर आगमन की कथा बताते हैं। गुरु गोरखनाथ जी जब त्रिया राज्य की सीमा पर पहुंचे तब वह एक स्थान पर बैठकर विचार करने लगे कि वह अपने गुरु से किस प्रकार मिलेंगे और कैसे उनको समझा बुझाकर वापस लाएंगे। जब गुरु गोरखनाथ जी वहां पर बैठकर विचार कर रहे थे, उसी समय कलिंगा नाम की एक स्त्री अपनी सहेलियों के साथ वहां पर आ पहुंची। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे बोला कि हे माता, आप कहाँ को जा रहे हो। तब कलिंगा ने उत्तर दिया कि वह त्रिया राज्य में जा रहे हैं। वहां की रानी मैनाकनी संगीत कला की बहुत प्रेमी है। कुछ वर्ष पहले उनको पति प्राप्त हुए हैं, जिससे खुश होकर वह संगीत का जलसा करा रही हैं और हम उसी जलसे में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हमें आशा है कि वह हमारी कला को देखकर प्रसन्न होंगी और पुरस्कार प्रदान करेंगी। कलिंगा की बातें सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले कि आप भी मुझे अपने साथ ले चलिए। तब कलिंगा बोलती हैं कि हे साधु महाराज, आपको कुछ गाना बजाना आता है? यदि आता हो तो पहले मुझे सुनाइए। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी तैयार हो गए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कलिंगा की साथियों ने जब स्वर मिलाया तो गोरखनाथ जी ने अभिमंत्रित भस्म को अपने माथे पर लगाकर गाना आरंभ किया, जिसको सुनकर कलिंगा और उनकी सहेलियां तो क्या, सारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक झूमने लगे।
यह देखकर कलिंगा भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। वह बोली कि आपका गायन कला अद्भुत है। यदि आप मेरे साथ दरबार में चलेंगे तो रानी हमें पुरस्कार जरूर दे देंगी। पर आप कृपया पहले अपना नाम बताइए और आप त्रिया राज्य में क्यों जाना चाहते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी के मन में विचार आया कि यदि मैं अपना सही परिचय दे दूं तो हो सकता है कि यह मुझे अपने साथ ना ले जाए। तब उन्होंने अपना नाम गुप्त रखते हुए कहा कि हे माता, मेरा नाम पूर्वडाम है और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे स्त्री की कामना नहीं है। मैं सन्यासी और भिक्षुक हूँ, इसीलिए मुझे धन संपत्ति भी नहीं चाहिए। पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए वही मेरे लिए काफ़ी है। त्रिया राज्य कैसा है यह देखने के लिए ही मैं उसके भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। कलिंगा बोली कि हे महाराज, मुझे आपको साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर त्रिया राज्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तब गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा कि ऐसा क्यों। कलिंगा बोली कि त्रिया राज्य में प्रतिदिन हनुमान जी आते हैं। त्रिया राज्य में सीमाओं की रक्षा के लिए हनुमान जी वहां आया करते थे और उनकी गर्जना सुनकर यदि कोई पुरुष वहां होता है तो वह मर जाता है और स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, परंतु उन्हें भी पुरुष गर्भ नहीं ठहरता, इसीलिए अगर आप वहां गए तो मारे जाएंगे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने यह सुनकर बोला कि हनुमान जी की गर्जना से मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, इसीलिए आप चिंता मत करिए। और दूसरा, मेरे पास ऐसी योग विद्या शक्ति है कि वहाँ पर हनुमान जी तो क्या, कोई भी मुझे देखेगा तो मैं उसे स्त्री रूप में दिखाई दूंगा। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी द्वारा बताने पर कलिंगा उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई और थोड़ी देर बाद सभी लोग त्रिया राज्य के भीतर जा पहुँचे। वहां जाकर वह सब एक जगह पर रुक गए। खाना पीना करने के बाद कलिंगा अपनी सहेलियों के साथ सो गई और आधी रात बीत चुकी थी। दोस्तों, कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने हनुमान जी को अपने दिव्यास्त्रों में बांध दिया और कैसे प्रभु श्री राम वहां पर आ पहुंचे। हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।